जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने एक डिजिटल स्क्रीन बोर्ड है जो कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों क्लास में पढ़ाने के उपयोग में किया जा रहा है। इसकी एक अलग विशेषता है। बदलते हुए जमाने में इसका एक अहम रोल है। बच्चों के बीच में यह बोर्ड उसका किताब, कॉपी, स्क्रीन, वीडियो, साउंड सबका काम करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस स्क्रीन को हम जैसे ही खोलते हैं, इस पूरे स्क्रीन को एक बोर्ड की तरह हम यूज कर लेते हैं। अब इस बोर्ड पे जो भी लिखना, जो भी करना है कर दिए, और इसको जब पूरी बोर्ड हमारी भर जाती है, फिर हमारा और जैसे कोई मैथमेटिक्स बना रहे हैं, यहाँ से बनाते 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 पूरा पेज भर गया, तो फिर नेक्स्ट पेज में उसी को हम फिर स्टार्टअप लेंगे। सीधे स्टार्टअप लेके 2-3 बड़ा पेज का अगर कैलकुलेशन होगी तो नेक्स्ट करते हुए हम उसको बना लेंगे, और फिर से उसको रिवीजन करना होगा तो शुरू से 1 नंबर पेज, 2 नंबर पेज, 3 नंबर पेज में हम लोगों ने जो बनाया सब उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे आ जाएगी। दूसरी विशेषता है कि इसको बोर्ड के मिटाने की आवश्यकता नहीं है। हम सुबह एक बार जब क्लास में इन किए और बोर्ड पे जितने भी काम किए हैं 45 मिनट के क्लास में, वो सब ऑटोमेटिक रिकॉर्ड होते चले जाएंगे। और जैसे ही क्लास इंड के समय रिवीजन करनी होगी, कोई बच्चा देर से आया तो उसे हम सीधे बोल देंगे आज हमने क्या पढ़ा। क्विक रिव्यू हमारा बड़े जल्दी हो जाएगी। इस बोर्ड की एक खासियत है, जो कि प्लेन बोर्ड रहते हैं तो वहां पे एक बार जो मिट गया फिर दोबारा वो नहीं आ सकता है। दूसरा, किसी भी इमेज को, किसी भी फोटो को लाना हो इसमें, तो सीधे हम फोटो को इंसर्ट लेते हैं, उस पर काट छांट एक्सप्लेन करना हो सब हम लोग कर लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लिया जाए कि हमने किसी भी किताब को लिया, मैं यहाँ इसमें बायो का इमेज रखे हुए हूं, किसी भी इमेज को एक्सप्लेन करना हमें है, कोई एक इमेज को हम ले लेते हैं, जैसे पार्ट ऑफ फ्लावर को हम ले लेते हैं, यहाँ से एनसीईआरटी का इमेज है। अब यहाँ पे आ गया हमारा यह, इसको हम सीधे इस पे जो भी एक्सप्लेनेशन करनी हमको है, यहाँ पे क्या है नहीं है, पार्ट है, बच्चे को जो बतलाना है, तो हम इसको सीधे यहीं पे इसको बड़ा भी कर सकते हैं, जितना बड़ा करना हो कर लेंगे इसको, हम जितना छोटा करना होगा कर लेंगे। इसको काट के हम जो बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं उस बोर्ड पे ले जाना है तो वहां पे भी हम बोर्ड पे ले जा सकते हैं। सिलेक्ट करके इस इमेज को हम काट लेंगे। देखिए इस इमेज को हम यहाँ से स्क्रीन पे गूगल से कहीं से भी काट लेंगे, और यहाँ पे जो बोर्ड हम पढ़ा रहे थे वहां पे हमारा इमेज गया। अब इस इमेज पे हम पहले से यहाँ इसके बारे में जो भी नोट वगैरह लिखाना हो, ABCD हम लिखा रहे हैं, इसके बारे में समझना होगा, इस पार्ट्स के बारे में। जैसे जो ऊपर वाला पार्ट स्टिग्मा हो गया, ये एंथर हो गया, ये पेटल हो गए, फिलामेंट हो गए, सेपल हो गए, इसके अंदर का ओव्यूल, ओवरी, इन सभी चीजों के बारे में हम यहाँ पे तस्वीर पे डायरेक्ट बच्चों के सामने में एक्सप्लेन कर सकते हैं। तीसरी खासियत हमारी इस बोर्ड की है कि जैसे बहुत सारे विषयगत हम पढ़ा रहे हैं, हम फिजिक्स के ही किसी टॉपिक को लेके चलते हैं, नहीं हो तो सीधे यहाँ से उठा लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं मशीन के बारे में, उनको तराजू लेना होगा, तराजू हमने यहाँ से लिया, इसको बड़ा कर लिया। अब बच्चे को तराजू के बारे में पढ़ाना है तो कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, तराजू ले लिया, यहाँ से आ गया। इसके बारे में जो भी एक्सप्लेन करना हो, यहाँ पे कौन सा क्या पार्ट है इसमें सब एक्सप्लेन कर सकते हैं किसी भी विषय के अंतर्गत। ये तो फिजिक्स के बहुत सारे चीज इसमें दिए हुए हैं, सब चैप्टर बाय चैप्टर। इलेक्ट्रिसिटी में हम चलेंगे, बच्चे को बल्ब दिखाना है तो हम बल्ब लेकर यहाँ पे चले आए, बल्ब लेकर चले आए। अब ये बल्ब स्विच ऑफ है, अब इस बल्ब को जलाना है तो हम सीधे यहाँ पे बल्ब को जला दिए। फिर बल्ब को ऑफ करना है तो ऑफ कर दिए। यानी ऑफ और ऑन करने के लिए सब इस बोर्ड में दिए गए फैसिलिटी है। हम इसको कर लेंगे। इसको हटाना हमें है तो सीधे हटा लेंगे, इसकी जो भी चीज को हटाना है। ये हटाने से अच्छा पेज हम नेक्स्ट कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर कोई सर मैथ पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ से संबंधित जो भी आपको सर्कल बनाना हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिक बन का आ गया। आपको किसी भी एंगल को बनाना हो, एंगल हमारे पास में आ गया। अब इसको हम, इस एंगल को हम किसी भी कोण पे बढ़ा और घटा सकते हैं। जैसे देख रहे हैं आप, इसको बड़ा कर लेंगे। अब 90 डिग्री से लेकर 180 डिग्री से लेकर जितना डिग्री भी दिखाना होगा, एंगल कोण कहाँ पे जाएगा हम यहाँ पे दिखला सकते हैं बच्चों को। जो कि हमारा पाठ्य पुस्तक और पठन पाठन के
चीजों को काफी रोचक बनाता है और कम समय में कठिन से कठिन पाठ्यक्रमों को भी समझा देता है। हमें इस वीडियो से संबंधित कोई भी एनिमेशन दिखलानी हो बच्चों को, अब यहाँ पे बुक रीडिंग करवानी है तो सामने से बुक को हम रीडिंग करवा सकते हैं। इससे संबंधित किसी भी चीज को, जैसे इसमें जो भी इमेज आएगा उस, जैसे देखिए ये स्क्रीन है, यहाँ पे दो चीज का बताया गया है, बायोलॉजी में है, एक भासेक्टोमी को एक ट्यूबेक्टोमी को। हमें पढ़ाना केवल ट्यूबेक्टोमी है, दोनों स्क्रीन सामने है। अगर हमें आवश्यक होगी तो दोनों को बोर्ड पे हम ले जा सकते हैं, नहीं तो किसी एक को हम सिलेक्ट करके जहां बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, जहां लिखा रहे हैं बच्चों को नोट, वहां पे ले जाना होगा और सीधा चले आए अपने बोर्ड पे लेकर। इसको बड़ा करना है, बड़ा कर लिए। अब यहाँ पे इस फिगर को समझा सकते हैं हम लोग कि इसमें हुआ क्या है भासेक्टोमी में। तो ये हमारा टेस्टिस है, इपिडिडाइमिस है, इससे वास्ट डिफरेंस निकला है, इसको कट एंड स्टिच कर दिया है, दोनों तरफ से कट और स्टिच कर दिया है। इसी क्रिया को भासेक्टोमी कहा जाता है। तो ये तो हो गई, तस्वीर को हम लाकर यहाँ पे समझा रहे हैं। वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि यह एक ओवम है, यह एक ओवम है जिसके अंदर एक नीडल देख रहे हैं, सुई देख रहे हैं। सुई से सीधे इस ओवम को इंजेक्ट किया गया है और इसके अंदर अब स्पर्म को रिलीज किया जाएगा। देखिए स्पर्म को रिलीज कर दिया गया है। अब जैसी ओवम में सीधे स्पर्म को रिलीज कर दिया गया, यह विधि कहला जाएगा इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेगा, देख रहे हैं अब बदल गया, अब यह जाइगोट बना, जाइगोट के बाद एक नए बेबी का निर्माण कर लेगा। टीटी के बारे में 2 से 4 लाइन लिख के छोड़ दिया है यहाँ पे, इसको हम सीधे क्लास में डिस्कशन करेंगे, अभी तो मैं ही कर किया, केवल लिख के छोड़ दिया गया है। और एनसीईआरटी के लिखे हुए शब्दों को, कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम भिन्न भिन्न जगह से इमेज को, वीडियो के लाकर बच्चों को चलते हुए क्लास में बतलाएंगे। तो यह पाठ्यक्रम के कठिन से कठिन बिंदुओं को काफी सुगम बना देता है, सरल बना देता है। यह पढ़ने के नए जमाने की नई तकनीक है। इस तकनीक को हमारी संस्था आपके बीच लेकर आई है।